दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों और उसके कार्यों के बारे में। तो सम्राट की शक्तियों और कार्यों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सम्राट और राजमुकुट क्या होते हैं। तो देखो, सम्राट वो व्यक्ति होता है जो एक खास समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है, और राजमुकुट राज्य शक्ति का वो प्रतीक होता है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। देखा जाए तो ये जो प्रथा है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति के द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था, बस तभी से उसे शासन की सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती थी। इसलिए राजमुकुट राज शक्ति का प्रतीक हुआ करता था। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट ही राजमुकुट था और राजमुकुट ही सम्राट। लेकिन अब वर्तमान समय में ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। सम्राट और राजमुकुट का जो अंतर है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और इनके बिना ब्रिटिश संविधान का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए ग्लेडस्टोन ने कहा कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं जितना महत्वपूर्ण सम्राट और राजमुकुट का भेद है। तो देखो, शासन के पथ पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी। लेकिन ब्रिटेन में आज क्या है? लोकतंत्र है। क्योंकि राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ, तो उसका सीधा साधा रूप ये है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां प्राप्त थी, अब संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई है। तो इस तरह से राजा और राजमुकुट के भेद को जान लेने के आधार पर ब्रिटिश संविधान के विकास को समझा जा सकता है। मतलब ये कि राजमुकुट राजसत्ता का वो प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के टाइम पर अपने मस्तक पर धारण करता है। लेकिन वर्तमान समय में राजमुकुट को एक संवैधानिक अर्थ भी मिल गया है। तो इस संवैधानिक अर्थ का मतलब ये है कि राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति के रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वो सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। इसीलिए सर सिडनी लॉ ने राजमुकुट को सुविधाजनक क्रियाशील उपकल्पना कहा। तो वहीं प्रोफेसर ऑग ने राजमुकुट की व्याख्या करते हुए कहा कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां और विशेष अधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर राजमुकुट का मतलब पूरी सरकार से है। तो चलिए अब बात करते हैं सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियों के बारे में। तो सिद्धांत के रूप में ब्रिटिश सम्राट को बहुत ज्यादा व्यापक शक्तियां प्राप्त है। कानून के अनुसार सम्राट व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग, प्रशासन का अध्यक्ष और इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में न्यायपालिका का प्रधान है। इसके साथ साथ इस सारी सैन्य शक्तियों का नियंता और चर्च का अध्यक्ष भी है। सम्राट की जो शक्तियां हैं उनका विकास दो स्त्रोतों से हुआ है। पहला है राजकीय विशेष अधिकार और दूसरा है संसदीय अधिनियम। तो सम्राट की शक्तियों में पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्तियां। तो यहाँ तक अब हमारे इतना तो समझ में आ ही गया कि राजमुकुट का जो मेन संबंध है वो कार्यपालिका से है, क्योंकि कार्यपालिका के रूप में उसके जो कार्य हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए उन्हें बहुत व्यापक रूप में यानी बड़े रूप में शक्तियां प्राप्त है। तो कार्यपालिका के रूप में उनकी जो शक्तियां है वो कुछ इस प्रकार है। तो राष्ट्र मुकुट का सबसे बड़ा काम सारे कानूनों को संचालित करना है। राजमुकुट प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और राज्य के सारे उच्च अधिकारी और जल, थल और नौसेना के सारे पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ब्रिटेन के दूसरे देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य और अधीनस्थ प्रदेशों के शासन जैसा कार्य भी राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किया जाता है। इसके साथ ही राजमुकुट राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति भी करता है। युद्ध की घोषणा और संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंदर ही आते हैं। राजमुकुट के द्वारा ही अपराधियों को क्षमा या माफ किया जाता है, या उनके दंड को कम करने का कार्य भी किया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकार के अधिकार में होती है। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का संचालन और नियंत्रण करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वो राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। तो इस तरीके से कार्यपालिका के क्षेत्र में राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियां बहुत व्यापक रूप में हैं। इसीलिए ऑग ने राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बराबर बताया है। तो पहली शक्ति थी कार्यपालिका के संबंध में शक्तियां। अब दूसरी शक्ति है व्यवस्थापिका के संबंध में शक्तियां। राजमुकुट को व्यवस्थापिका से संबंधी बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। ब्रिटेन में कानून निर्माण की जो शक्ति है वो संसद के साथ साथ राजा को भी प्राप्त है। इस तरह से राजमुकुट के द्वारा
संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में राजमुकुट की जो शक्तियां हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पियर बनाने का अधिकार है और राजा के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है केवल वो ही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। यहाँ तक कि लोक सदन के चुनाव की डेट भी राजमुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित भी करता है। देखा जाए तो लॉर्ड सभा एक ही स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। संसद के स्टार्टिंग में सम्राट भाषण देता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि सम्राट का भाषण उनके मंत्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है और राजा उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर राजा यानी सम्राट के हस्ताक्षर न हो गए हों। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं और अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। पिछले कुछ सालों से राजमुकुट को व्यवस्थापन के क्षेत्र में एक और शक्ति मिल गई है और वो है सपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति। राजमुकुट ये जो काम है वो मंत्री और प्रशासनिक विभागों के जरिए करता है, इसलिए इसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। तीसरी जो शक्ति है वो है न्याय संबंधी शक्तियां। सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है और इसीलिए न्यायिक क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। ब्रिटेन के सारे न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम भी कर सकता है और उन्हें क्षमा भी प्रदान कर सकता है। चौथी शक्ति है धार्मिक क्षेत्र में शक्तियां। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। इंग्लैंड में एलिंगलन चर्च है और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। वो चर्च के सारे अधिकार जैसे आर्कबिशप, बिशप, डीन, कैनन की नियुक्ति करता है। सम्राट कैंटरबरी और यार्क के धार्मिक सम्मेलन भी बुलाता है और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयक पर उसके हस्ताक्षर जरूरी है। 1919 से चर्च के प्रबंधन के लिए नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना हो गई है और इस सभा द्वारा जो नियम पारित होते हैं उस पर राजमुकुट की स्वीकृति जरूरी है। धार्मिक क्षेत्र में सम्राट की स्थिति के कारण ही उसे धर्म रक्षक कहा जाता है। पांचवी शक्ति है सम्मान का स्रोत। राजमुकुट को यह अधिकार है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान कर सके और इस प्रकार के उपाधियों में ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट और लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख हैं। तो ये तो हुई सम्राट की शक्तियां और उसके कार्य। अब बात करते हैं सम्राट की वास्तविक स्थिति के बारे में। अगर सैद्धांतिक दृष्टि से शासन करने की सारी शक्तियां ब्रिटेन में सम्राट के हाथों में है, तो व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट के द्वारा नहीं बल्कि कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट तो संस्थात्मक कार्यपालिका का केवल औपचारिक मुखिया है जो राज्य करता है, शासन नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रिटेन में शासन का सारा काम राजा के नाम पर होता है, लेकिन वास्तविकता में ये सारे काम प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और हर सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि सम्राट के प्रति। इसलिए ये स्पष्ट है कि वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, न कि सम्राट। मतलब ये कि सम्राट के वास्तविक अधिकार 0 है, लेकिन इन अधिकारों का प्रयोग राजा के नाम से ही किया जाता है। इसलिए वर्तमान समय में ब्रिटेन का सम्राट शासन का औपचारिक प्रधान है और उसके अधिकार नाम मात्र के हैं।